चलिए, नमस्कार दोस्तों, और फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और हम लोग टॉपिक देख रहे हैं इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। तो इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस पर ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा, जिस पर हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन देखा था। लेक्चर नंबर 2 में हमने एक नियम को समझा था कि अपोजिट वर्ड के साथ साथ निगेटिव वर्ड नॉट का इस्तेमाल करके हम लोग इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस बना रहे हैं। जैसे कि मैं कोरल एग्जाम्पल लूँ, जस्ट लाइक ही इज वाइज, तो हमने क्या लिखा था? ही इज नॉट फुलिश, ही इज गुड, ही इज नॉट बैड। अब दोस्तों क्या करते हैं कि हम लोग अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए, ठीक है, चलिए बताइए कि सेंटेंस से कौन सा पैटर्न हम लोग सीख रहे हैं? एज पर मीनिंग, एज पर मीनिंग। सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए या निगेटिव से अफर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, कभी कभी कि हम लोग डबल निगेटिव वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। डबल निगेटिव वर्ड इस्तेमाल करते हैं। वहां पर अपोजिट वर्ड एंटोनिम्स का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि हम एक नॉट का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों विदाउट के साथ, ठीक है। और ये नॉट का विदाउट के साथ ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हमारे मीनिंग को कांस्टेंट रखता है। जस्ट लाइक हम एक एग्जांपल लेकर आते हैं। She loves me most. She loves me most because I care her. ठीक है? अब सवाल ये है कि she loves me most, तो अब ये हमारा सेंटेंस जो है अफर्मेटिव का है। अब हम इस सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे, इस तरह से सेंटेंस को हम चेंज करेंगे कि इसकी मीनिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम इसको इस तरह से मेंशन करते हैं दोस्तों, she is not without my love। क्या आपको अंदर पढ़ा? She loves me, she is not without my love। No understanding। पहला ये मीनिंग है कि she loves me most, वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो she is not means she is nothing यार without my love। She means she loves me। My love is itself here used as a noun। हाँ, ऐसा noun। Just like एक अदर एग्जांपल को मैं समझाता हूँ। Just like she is wise। मम्मा मुझे मानती तो है और इंटेलिजेंट भी है, ठीक है। आओ, अब मम्मा को बोला सी इज वाइज, तो बुद्धिमान है। तो मैं एग्जांपल में मेंशन कर रहा हूं, सी इज नॉट विदाउट विजडम। अब यहां पर क्यों नहीं, क्योंकि यह लव वर्ब था और लव यहां पर नाउन होता है, तो थोड़ा सा ओड लग रहा है। अब मैंने एग्जांपल वाइज लिखा, इसका हमने क्या किया? विजडम बना दिया। तो अब फिर से वन बनाओ, She loves me most, यानी वह मुझे बहुत ज्यादा केयर करती है, लव करती है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि she is not, यानी कि वह कुछ भी नहीं है जी विदाउट माई लव। तो भाई वो कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है कि वह मुझे लव करती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। They are somehow relevant because we are learning interchange of sentences, and this is a part of transformation. We have to just change the patterns, but the meaning of the sentence are constant. तो ये जो हमारा है, ये हमारा जस्ट लाइक क्या है, क्या है? जब तक नहीं होगा तो मजा आएगा पढ़ाने में। 4 बार तो हाँ, चलिए। तो यहाँ पर जिस पर एग्जांपल बता रहा था फिर से, सी इज वाइज, तो सी इज नॉट विदाउट विजडम। वाइज किस में कन्वर्ट हो गया? सर यू चेंज देयर, यू शुड मेंशन हियर। यस, यू चेंज देयर। हाँ, बस उस पर भी डिस्कस कर रहे थे। चलिए, यहाँ पर दूसरा सी लव्स मी मोस्ट, तो सी इज नॉट विदाउट माई लव जो मैं मेंशन कर रहा था, इसमें कंट्रोवर्शियल था, तो आप इसको ऐसे मेंशन करो, सी इज नॉट विदाउट लव, यानी कि वह लव के बिना कुछ भी नहीं है। और वह लव किसके लिए? फॉर मी, यानी कि सी लव्स मी, ठीक है। ये चीज हमको ध्यान देना है, यानी हमें ढूंढना है कि सेंटेंस के पैटर्न्स इस तरह से होने चाहिए कि मीनिंग कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे
एक एग्जांपल्स, एवरी रोज हैज हॉर्स, PHORNS. अच्छा PHORNS, ठीक है, एवरी रोज हैव थॉर्न्स। भाई गुलाब है, फ्लावर है पार्टिकुलरली, तो वहां पर क्या होगा, थॉर्न्स होगा। तो अब हमें इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो इसी पैटर्न को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम इस तरह से मेंशन करेंगे पैटर्न पर कि देयर इज नो रोज Without thorns. विदाउट। तो देखिए कुछ ही तरह का कोई अंतर नहीं है, This is very simple, similar. विदाउट थॉर्न्स, मतलब देयर इज नो रोज, कोई भी ऐसा रोज आप नहीं पा सकते हो जहां जो क्या हो, बिना कांटे के खिला हो। तो कोई भी वो लाइफ ऐसी नहीं हो दोस्तों, कोई भी ऐसी सफलता नहीं है जिसने लाइफ में सफलता पाया है, इसके पीछे संघर्ष की कहानी है। यदि सफलता गिफ्टेड चीज मिली हो तो उसका मजा नहीं, ठीक है। तो सिमिलर है, एवरी रोज हैज थॉर्न्स, ये बड़ी लेसन्स देते हैं। हम लोग इसके डायरेक्ट मीनिंग पर नहीं जाए, लिटरल मीनिंग पे, हम लोग इसका फिगरेटिव मीनिंग समझे, फिगर ऑफ स्पीच के तौर पर। रोज यहाँ पर क्या है, गुड सिंगर, एक सफलता, गुलाब अच्छी चीज है, लेकिन इस चीज को पाने के लिए कितने कांटों से गुजरना पड़ता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये चीज है, मींस देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न्स। अनदर एग्जांपल्स है। चलो अब आपको इसी तरह के एग्जांपल सोचना है, बोलिए जल्दी जल्दी सोच करके बोलो, नेक्स्ट एग्जांपल्स बोलिए। Every judgment comes under mercy. व्हाट डज, Every judgment comes under mercy. एवरी Judgment जजमेंट comes कम्स under mercy. अंडर, Mercy. जो प्रत्येक जजमेंट है, ठीक है, वो क्या होता है, वो मर्सी के तहत आता है। तो अब मर्सी होता है, हाँ, कुछ ना कुछ मर्जी होता है, उसमें दया होती है। मतलब जो भी हम लोग निर्णय सुनाते हैं, जो हमारा फाइनल फैसला होता है, उसमें कहीं ना कहीं क्या होती है, मर्सी, जो दया आप लोग समझते हैं, उसकी दिखाई देती है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, तो ये तो इसी पैटर्न पर आएगा, देयर इज नो जजमेंट, क्या देगा, विदाउट मर्सी। mercy. There is no judgment without mercy. तो इस तरह से और एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। चलो और एग्जाम्पल्स आप लो, कई तरह के एग्जाम्पल्स हैं। I have mentioned the sentence in molecular finite verb in present indefinite tense. हाँ, तो सेम हियर V5, सेम हियर V5। We have to think, सवाल है दोस्तों कि सर यहाँ पर हमने मेन वर्ब मेंशन किया है, हैज ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, हैज परचेज प्लस V5, सिमिलर सर यहाँ पर V5 पे आपने ऑक्सिलरी वर्ब मेंशन किया, तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन है ना, अब यहाँ पर देयर कम्स होगा तो फिर सेंटेंस मीनिंग इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमें आपको सोचना है इस तरह से, देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, हम लोगों को ये ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या सीख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हमने क्या बताया था, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रीराइटिंग सेंटेंस। बस एक सेंटेंस को दूसरे फॉर्म में लिखने का एक तरीका है दोस्तों, जहां पर मीनिंग में हम लोग परिवर्तन नहीं करते हैं। और एग्जाम्पल्स आप ला सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाए, He who dares can win. he Who dares who dares can win. दोस्तों जिसने साहस दिखाया, भाई सफलता तो लगेगी यार। he who dares Can win. can win। चलिए क्या होगा, Let's go। He who does not dare cannot win। अब यहाँ पर हमको देखना है कि who dares can win। अब इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, he who does not dare cannot win। can't win. Can't। तो
क्या है कि हु डज नॉट डेयर, वह जिसने कभी डेयर किया ही नहीं वो कभी जीत ही नहीं सका। इसका मतलब कि हु डेयर्स कैन विन। मैंने यहाँ दोनों निगेटिव दोनों अफर्मेटिव का काम किया। तो एक वही सेंटेंस आपने सुने होंगे कि द पर्सन हु नेवर ट्राइड नेवर गेट सक्सेस। never fly in the sky, ठीक है, एंड यस never fly, नेवर इन द फ्लाइट। तो वैसे व्यक्ति आप डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है, कभी बोलना है मैंने सोच करके, जिसने सफलता माने जिसने कोशिश ही नहीं की वो सफल क्या होगा, ठीक है ना। तो आप एटलीस्ट ट्राई करो। तो ही हु डेयर्स कैन विन, जिसने प्रयास किया, जिसने साथ दिखाया वो जीत सकता, और जिसने करबे नहीं किया वो खाक जीतेगा। तो कहानी की वैलेंट हो गई। और एग्जांपल्स आप पे लो, लेकिन एग्जांपल्स नोट करो पहले, दिक्कत कहीं प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। और एग्जांपल्स पर हम लोग बात करते हैं, जैसे एक फेमस प्रोवर्ब, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वेयर देयर इज अ विल चाह देयर इज अ वे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज ए वे, जिसको हम लोग कहते हैं कि जहां चाह वहां राह। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तो हम लोग कह सकते हैं, अब भाई जो हम लोग कहते हैं ना कि जो परिश्रम करता है तो रास्ता खुद ब खुद बनते चलता है। तो आपको सिर्फ फाइट करना है टिल द एंड। तो हम इसको क्या बना सकते हैं कि देयर इज नो वे, देयर इज नो वे विदाउट। देखो ये सेंटेंस हमेशा याद रखना है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अक्सर लोग पूछता है, ठीक है ना, तो इसको याद रखना। और एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है दोस्तों, जो हर बार पूछा करता था हम लोग एग्जाम्स में, खासकर 12th विद्यार्थी के लिए बोर्ड्स में, और इसका हमसे अक्सर पूछते हैं कि एवरीवन, इसी पैटर्न पर आएगा, नोज महात्मा गांधी, गांधी जी। और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जी ये सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करो। निगेटिव कहेगा तो निगेटिव पैटर्न्स होगा, हम निगेटिव पैटर्न्स नहीं, हम ट्रांसफॉर्म आपको पूछ रहे हैं। तो एवरीवन नोज गांधी जी, देखो बहुत आसान है, कैसे लोग होता है, कैसे चेंज करते हैं, कहते हैं कि देयर इज नो वन, देयर इज नो वन हु डज नॉट नो गांधी जी। इसका मतलब है कि देयर इज नो वन, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गांधी बाबा के नहीं जानता है, अर्थात गांधी जी को हर लोग जानता है। गांधी जी इज नोन टू एवरीवन। क्या है? गांधी जी इज नोन टू एवरीवन। देयर इज नो वन हु, ये अक्सर सवाल पूछे जाए, एकदम ध्यान में रखना है, बस वही नो और कम। देयर इज नो वन हु डज नॉट नो गांधी जी। राष्ट्रपिता है भाई, सबके फादर है, फादर ऑफ द नेशन, ठीक है। ये एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल्स हैं, और इसी तरह के एग्जाम्पल्स होगा। चलिए, और इस तरह के एग्जाम्पल्स में हम लोग बना सकते हैं। चलिए इसको इरेज कर देता हूं। चलिए सेंटेंस से बोलिएगा। थर्ड, आई एम होपफुल, एक सेंटेंस है, मैं आशावादी हूं दोस्तों। होपफुल सर ऑप्टिमिस्ट, हाँ ऑप्टिमिस्ट भी कर सकते हैं। ऑप्टिमिस्ट में मींस द पर्सन हु ऑलवेज बिलीव दैट गुड थिंग्स विल हैपन। और कुछ लोग पढ़े जाते बता बुझाता हूं, पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट, ठीक है। तो ये दो वर्ड हमको समझना है दोस्तों। ऑप्टिमिस्टिक नेचर के लोग होते हैं और पेसिमिस्टिक नेचर के होते हैं। दो तरह के लोग आपको लाइफ में मिलेंगे। और एक और वर्ड समझना है, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। तो आप नॉलेजेबल है बट इंट्रोवर्ट है तो फेल्यूर है। अब इंट्रोवर्ट क्या होता है, जो पर्सन खुद में अपने आप में सेंटर्ड होता है, बहुत चीजें जानता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो ये भी दिक्कत। भाई आपको अपने टैलेंट को दिखाना होगा दुनिया के सामने, तब विश्वास करेंगे। तो हम यहाँ पर एक सेंटेंस है, आई एम होपफुल। भाई हम ऐसा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, डेफिनेटली यू कैन लर्न। और पहले ही सोच रहे बाबू तुमको बुझाएगा ये सब, तो गए काम से। जब मैं ही निगेटिव सोच रहा हूँ तो फिर हो तो जब तू सर जी ये कहते कि स्पेशल नियम है। कौन सा नियम है?
Exceptional rule. एक्सेप्शनल। तो वो नहीं सोचा कि अच्छा जाइए तो सही एक्सेप्शनल है, जा बाय द तो कोई एक्सेप्शनल नहीं है, स्पेशल आपके लिए था। फिर बोलते ना कि स्पेशल नियम है। तो हम लोग कह सकते हैं, चलिए जल्दी से बनाओ इसका, ये तुम्हारे ऊपर है। चलो बोलो। I am not. बोलो। I am not I am not without without hope. I am not without। ये तो बिल्कुल था। जस्ट लाइक हम लोग सी इज I am not hopeless. हाँ, आई एम नॉट होपलेस भी कर सकते हैं। गुड, वो भी एकदम सिंपली पैटर्न पर आ जाएगा। होपफुल का हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे, इंटोनिम्स का इस्तेमाल कर देंगे और उसके ऊपर नॉट लगा देंगे। चलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ, आई एम नॉट बट आई एम होपलेस। आई एम नॉट होपलेस, डेफिनेटली इक्विवेलेंट करेक्ट होगा। और एग्जांपल से तो बोलिए, Everyone सवाल है। Everyone commits a mistake. एवरीवन कमिट्स अ मिस्टेक, कहां पर जाएगा? There is वाला में। ये सेंटेंस कहता है, आपने सेंटेंस वाला माइंड में है। एवरीवन Commits. ठीक है दोस्तों। What you should use here? Make or commit. नहीं, फॉर मिस्टेक्स वी हैव टू यूज कमिट। But here given is that is makes. हाँ, मेक इस्तेमाल करते हैं, बट कमिट इज ज्यादा मोस्ट एप्रोप्रिएट। ठीक है ना, जैसे हम लोग कोई कमिटमेंट कर देते हैं कुछ वादे के लिए, तो But the mistakes that have been done by our hands in a very क्या बोलते हैं strong way. एवरीवन कमिट्स Mistake. मिस्टेक्स। तो भाई हम लोग को पता ही है कि until we are human beings we commit mistakes। जब तक हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग क्या कर सकते कमिट करेंगे। याद कीजिए अलेक्जेंडर पोप की वो बातें एसे ऑन क्रिटिसिज्म से ली गई थी, टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। सटायरिस्ट है और क्रिटिक है दोस्तों, और साथ ही साथ जाने माने इंग्लिश पोएट है 18th सेंचुरी के। 1688 में इनका जन्म हुआ था और 1744 में इनका डेथ हुआ। और फेमस वर्क इनकी बात करते हैं द रेप ऑफ द लॉ, आपने सुना होगा। द डनसियार्ड का नाम सुने होगा, एसे ऑन क्रिटिसिज्म का नाम सुना होगा, और एसे ऑन मैन भी इन्होंने लिखा है। आइए बढ़ते हैं। तो एवरीवन कमिट मिस्टेक्स, तो जब तक भाई हम लोग ह्यूमन बीइंग से गलतियां तो होती रहेगी। अब इसका मतलब ये नहीं क्या हम लोग तो ह्यूमन बीइंग से गलतियां होंगे, अब जानबूझकर गलती करेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि देयर इज नो वन हु डज नॉट कमिट मिस्टेक। हु डज नॉट कमिट, अब कमिट्स नहीं होगा ना, डज हो गया तो कमिट मिस्टेक। ठीक है, तो इसी तरह के पैटर्न्स आपको सेंटेंस खुद से सोचिए, बनाइए, देखिए कि कौन से तरीका से ये बनाया जा सकता है। और we should use determiner here. mistakes already plural, so why we mention here in plural form I mentioned. Yes. Okay, more examples if you have, you can to mention. Do you have more examples? You have money. You have money. चलिए एक एग्जांपल्स को करके देख लेता हूँ। Yes, You have money. चलिए, you have money. Now change back. चलिए लास्ट वाले आपके लिए, you have money. You are not without money. देखा आपने, तो सोचना है, वो ऑटोमेटिक सेंटेंस बोल रहा है कि भाई हमको ऐसे लिख, तो आपको सोच लेना है कि सिर्फ मीनिंग कैसे होगा। तो you are not without money, भाई आप पैसे के बिना नहीं है, मीन्स यू हैव मनी, बस वही है। यू आर वाइज। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन, जहां पर हमने ऐसे सेंटेंसेस को क्या करना सीखा, इंटरचेंज करना सीखा, ट्रांसफॉर्मेशन के तहत अफर्मेटिव से निगेटिव की ओर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। तो आप कीप वाचिंग माय वीडियोस एंड सपोर्ट्स मी टू, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू।